ये क्या है कि वर्ग और ये वर्गमूल, यानी क्या है कि ये स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट, ये क्या है कि अध्याय 2। ठीक है, ये क्या है कि जैक बोर्ड है, क्या है कि जैक बोर्ड है। इसमें क्या वर्ग और ये वर्गमूल, यानी क्या है कि अध्याय 2। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ना, इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे ना, ये संख्या का वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या, पाइथागोरस त्रिक और ये वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, ये क्या है कि चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल, यानी क्या है कि परिचय, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन। इसमें क्या सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग के बारे में जानेंगे। क्या है कि इसमें जो वर्ग पढ़ेंगे ना, तो क्या है कि इसमें क्या है कि ये वाला वर्ग नहीं है। ठीक है, कि ये मेरा क्या बन गया ना, ये वर्ग। क्या है कि इसमें ये वाला वर्ग हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको क्या पढ़ेंगे ना इसमें, कि जैसे कि मान लेते हैं क्या है कि 2 × 2। ठीक है, क्या होगा ना 2 × 2 यानी कितना हो गया, ये 4 हो गया। यानी क्या है कि 4 किसका वर्ग है ना, ये 2 का वर्ग है। क्या है कि ये 2 का वर्ग है, यानी 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा, 2 × 2। ठीक है, इसको हमको पढ़ना, वर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो जैसे क्या है कि ये वर्ग क्या है, संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है। ठीक है, गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या कहलाता है ना, वर्ग कहलाता है। क्या है कि मान लेते हैं संख्या क्या होगा, ये 2 × 2, ये क्या हो गया ना, ये 4 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं क्या कितना हो गया, 4 हो गया। ये किसका वर्ग है ना, ये किसका वर्ग है ना, ये 2 का वर्ग है। क्या है, ये 2 का वर्ग है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 3, क्या होगा ना, 3 × 3 कितना होगा ना, ये 9। ये 9 जो है कि किसका वर्ग है ना, ये 3 का वर्ग है। क्या हो गया ना, ये 3 × 3 यानी कितना हो गया, 9 हो गया। 9 जो है वो किसका वर्ग है ना, ये 3 का हो गया। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, जैसे क्या है कि ये 4 × 4, क्या बोलेंगे, ये 4 × 4 यानी क्या है कि किसी संख्या को, यानी कोई संख्या मतलब क्या होगा ना, ये 4 हो गया। उसी संख्या से यानी कि 4 से हम क्या करेंगे ना, गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी कितना हो गया ना, ये 4 कितना होगा, 16। 16 किसका वर्ग है ना, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, यही मेरा क्या है ना, वर्ग कहलाता है। ठीक है, जो ये इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको ना, ये स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है ना, 16 होता है। ठीक है, क्या है कि कुछ संख्या के बारे में जानेंगे, जैसे क्या होगा कि ये संख्या हो गया। ठीक है, क्या होगा ना, ये संख्या, ये क्या होगा, संख्या, और ये संख्या का वर्ग। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ क्या है कि 1, ये क्या है कि 1, तो 1 का वर्ग कितना होगा ना, ये 1 बराबर कितना होता है ना, ये 1। 2 का निकाल क्या है कि ये 2 का, तो 2 का क्या होगा ना, ये 2 × 2, तो कितना होगा ना, ये 4। अब क्या है कि 3 का वर्ग कितना होगा ना, 3 × 3 कितना होगा ना, ये 9। अब ये 4, तो क्या होगा, 4 × 4 बराबर कितना होगा ना, ये 16। ठीक है, अब कितना होगा ना, ये 5, यानी कि 5 × 5 तो कितना होगा ना, ये 25। अब इसमें क्या होगा, 6, यानी कि 6 × 6 कितना होगा ना, ये 36। अब ये 7 हो गया, यानी कि 7 × 7 कितना होगा ना, ये 49। अब ये कितना होगा, ये 8, तो 8 × 8 कितना होगा ना, ये क्या होगा ना, ये 64। और ये 9 × 9 कितना हो गया ना, ये 81। और ये 10, तो 10 × 10 बराबर कितना होगा ना, ये 100। यानी क्या है कि ये क्या है कि संख्या है, ये संख्या है कि संख्या का वर्ग है। तो क्या है कि 1 का वर्ग कितना होगा ना, 1 का वर्गमूल कितना होगा ना, 1 का 1 होता है। 2 का सर कितना होता है ना, ये 4 होता है। ठीक है, ये क्या है कि 3 है, तो 3 × 3 कितना होगा, 9। अब ये 4 है, तो 4 × 4 कितना होगा ना, ये
16। अब 5 का, तो 5 × 5 कितना होगा ना 25। 25 जो हो गया वो किसका वर्ग है ना, ये 5 का वर्ग है, ठीक है। अब ये 6 हो गया। इस तरह से क्या है कि ना ये 10 तक हो गया। अब क्या है कि और भी होता है ये, ठीक। वर्ग के कुछ गुण होते हैं, तो क्या होता है गुण, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 नंबर में कि क्या होगा ना ये जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहता है वह क्या है कि वर्ग के कुछ गुण है। तो क्या है 1 नंबर में ना, क्या है कि जिस संख्या के अंत में, क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या फिर 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यानी क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा कोई भी संख्या यदि हो उसमें क्या होता है कि अंत में यानी कि लास्ट में यदि 2, 3, 7 या फिर यदि 8 रहता है तो क्या है कि वह पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे क्या है कि ये 17, क्या बोले कि ये 17 हो गया। 17 मेरा क्या है कि ये लास्ट में कितना ना 7 है, तो इसमें क्या है कि 7 रहता है। यानी कि 2, 3, 7 या फिर 8 यदि लास्ट में रहता है तो वो मेरा क्या है ना, वो पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा 17, तो क्या होगा 17 का क्या है कि 17 जो है वो क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। क्यों, क्या है कि इसके क्या है कि इसके अंत में क्या है ना ये 7, इसलिए क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। तो क्या होगा 17 हो गया। जैसे हम लोग मान लेते हैं इसमें से तो गया, ये मेरा क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर 23 हो गया। ये मेरा क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्या है कि ये आते रहेगा। सम संख्या का वर्ग, क्या है कि ये 2 नंबर में क्या है कि सम संख्या, क्या है कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है। यानी कि सम संख्या जो होती है ना उसमें क्या है कि सम संख्या का जो वर्ग होता है यानी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है कि हमेशा सम संख्या होती है। जैसे क्या होगा कि जैसे क्या होगा कि ये हो गया तुम्हारा ये 4, तो 4 मेरा क्या है ना ये सम संख्या है, तो 4 का वर्ग कितना होगा ना ये 16। यानी कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होते हैं ना, ये सम संख्या होती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया। अब जैसे होगा 36, क्या होगा 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर होता है 36। ये क्या होता है, ये मेरा क्या है सम संख्या है। तो क्या है कि सम संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या होती है ना, ये सम संख्या होती है। कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है ना, ये सम संख्या होती है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये विषम संख्या, तो इसमें क्या होता है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा कौन क्या होती है ना, ये विषम संख्या होती है। क्या बोले कि विषम संख्या का जो वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है कि हमेशा विषम संख्या होती है। तो क्या होगा कि क्या होगा कि ये जैसे में क्या होगा कि ये 3 मेरा क्या है ना एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग कितना होगा ना ये 9। यानी कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्यों क्या होता है कि विषम संख्या ही होती है। जैसे कि क्या 9 हो गया। अब क्या होता है कि ये 5 हो गया, तो 5 का वर्ग कितना होगा ना ये 25। तो क्या है कि 5 जो हमारा क्या है ना विषम संख्या है, तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है ना, ये विषम संख्या होती है। जैसे क्या होगा ना ये 7, तो 7 भी क्या है ना एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग कितना होगा ना ये 49। यानी क्या होती है कि विषम संख्या का जो वर्ग होता है ना वो हमेशा विषम संख्या होती है। कि 3 का वर्ग कितना हो गया ना 9, 5 का वर्ग कितना हो गया ना 25, 7 का वर्ग कितना हो गया ना ये 49 हो गया। क्या है कि ये यदि किसी संख्या, क्या है कि ये वर्ग क्या है कि चौथा नंबर गुण है। इसमें क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या यदि विषम हो, क्या बोले हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं क्या है कि ये हो गया, जैसे क्या होगा कि जैसे 1000 हो गया, ठीक है। क्या होगा ना 1000, तो इसमें क्या बोले कि यदि किसी संख्या, तो संख्या मेरा क्या है कि ये अंत में क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की जो संख्या होती है वो विषम मतलब क्या होते हैं कि यानी क्या होगा 3, 5, 7, ठीक है, ये 9
सब क्या है कि सब मेरा क्या है ना विषम है। तो क्या है कि यदि की संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वैसी संख्या का पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं क्या होगा कि 1000, तो 1000 क्या है कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये 1000 हो गया। 60 हो गया, ये क्या है कि 60 का भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि हम इसका निकालेंगे आवाज की कौन कौन विधि से ना, तो क्या होगा, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा कि ये 60 हो गया। अब इसमें क्या है कि ये 4 5, इसमें क्या है कि ना ये शून्य संख्या क्या है ना विषम है, यानी कि 1 2 3 4 5 है ना 5 आ रहा है, यानी 5 मेरा क्या है ना विषम। ये मेरा क्या है ना 5 शून्य है, इसलिए मेरा क्या है ना ये विषम संख्या है। ठीक है, तो यानी क्या है कि मैंने इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकली, विषम रहती है। क्या रहती है ना, विषम रहती है, तो वो मेरा क्या क्या होती है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, 1000 हो गया। 60 ये क्या है कि यदि शून्य की संख्या क्या है कि यदि शून्य की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी क्या है कि यदि हम शून्य की संख्या यदि मेरा सम हो और शून्य को छोड़कर क्या है कि शून्य को छोड़कर शेष जो संख्या रहेगा वो यदि पूर्ण वर्ग होगा तो क्या है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जैसे क्या होगा ना, ये 400 क्या लिखें कि 400, जैसे क्या होगा ना ये 400। तो क्या बोले कि यदि शून्य की संख्या सम हो तो शून्य की संख्या क्या है, सम, यानी क्या है कि ये 2 है और शून्य को छोड़कर यानी कि शून्य को छोड़ देते हैं। अब क्या है कि शेष जो संख्या, शेष मेरा क्या बचा ना 4, तो 4 क्या है कि पूर्ण वर्ग हो, यानी क्या है कि जो 4 तुम्हारा क्या है ना ये पूर्ण वर्ग है ना। ये क्या है कि 2 का स्क्वायर कितना होगा ना 4, यानी कि जो ये 4 है वो क्या है कि ना ये 2 का वर्ग है। तो क्या है कि संख्या मेरा पूर्ण वर्ग संख्या यानी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, ये क्या है कि जो 400 है ना वो क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है ना, ये 20 का है। क्या है ना, ये 20 का है। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 900, क्या लिखेंगे ना ये 900 मेरा क्या है ना ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्या है मेरा ये ना पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये 5वां ना, एक संख्या की इकाई स्थान पर 1 या 9 है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 होगा। तो क्या बोले कि एक संख्या यानी मान लेते कोई संख्या क्या है कि 9, तो 9 है, तो क्या है 1 या फिर 9 रहता है तब इसके वर्ग संख्या के अंत में क्या हुआ ना ये 1 होगा। जैसे क्या है कि 9 के साथ तो क्या हुआ ना ये 81। ठीक है, यदि हमारा 1 या फिर 9 रहता है तो उसका यदि वर्ग हम करेंगे ना तो क्या होगा ना ये 1 होगा। जैसे क्या है कि मान लेते हैं वो क्या होगा ना ये 21, क्या होता है ना ये 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब कितना होता है ना ये 441। क्या होगा 441, यानी क्या है कि इकाई स्थान पर 1 रहेगा, तो ये मेरा क्या है ना इकाई, और ये क्या है दहाई, ये क्या है इकाई दहाई। तो इकाई स्थान पर यदि मेरा 1 या फिर 9 रहता है तो उसका जो वर्ग आएगा ना वो क्या आएगा ना वो 1 आएगा। ठीक है, 1 या फिर 11 कितना होता है ना ये 121। ये पहला जो अंक है वो क्या होगा, क्या है कि ना ये वर्गमूल है। तो वर्गमूल के बारे में जानेंगे कि किसी संख्या अभी क्या है कि ये वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होता है ना, किसी संख्या का वर्गमूल क्या है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। यानी क्या है कि ये इसका जो चिन्ह लगता है, क्या है कि इसका जो चिन्ह लगता है क्या है कि ये रूट, ये क्या होता है रूट का चिन्ह लगता है। ठीक है, इसको बोलेंगे रूट। जैसे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे लिखेंगे, जैसे क्या होगा ना ये 9, क्या है कि ये 9 किसका है ना ये 3 का वर्ग, क्या है कि ना ये 3 का वर्गमूल है। ठीक है, ये जो रूट 9 है ये कि किसका ना ये 3 का है। अब इसमें क्या होगा ना ये 16 रूट, क्या है कि 16 रूट, तो ये किसका है ना 4 का है। अब इसमें क्या है कि 64 हो गया, 64 किसका है ना ये 8 का। यानी कि वर्गमूल जो होता है कि किस संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिससे हम क्या क्या करते हैं ना अपने से गुना करना है, क्या कि उसी के साथ गुना करने पर दिया गया संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है।